ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं, ये कहानी है उस आम हिंदू की जो कभी इन राज्यों की रूह हुआ करता था। ये दास्तान है उन 11 राज्यों की जहां कभी मंदिरों की घंटियां गूंजा करती थीं, जहां होली दिवाली का शोर होता था, जहां रामायण महाभारत की गूंज होती थी। लेकिन आज वहां अजान की गूंज है, डर का सन्नाटा है और अपने ही देश में बेगाने हो चुके हिंदू हैं। जी हाँ, ये हिंदुओं पर हुए अत्याचार और पलायन की वो दास्तान है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस दर्द भरी हकीकत से भरी यात्रा को। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की पीड़ा की पहली परत, जब पहले कभी श्रीनगर के घाटों पर आरती होती थी, लेकिन आज वहां सेना की बूटों की गूंज है। कश्मीर घाटी जो कभी देवभूमि कही जाती थी, आज खौफ की घाटी बन चुकी है। जी हाँ, 1991 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 30% थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 7% रह गई है, वो भी मुख्यतः जम्मू में सिमटी हुई। लेकिन 30 से 7% पर हिंदुओं की संख्या आना सीधा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये हिंदू कहाँ गए। तो आपको बता दें कि 1990 की वो काली रात जब लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से निकालकर रातों रात रिफ्यूजी बना दिया गया। जी हाँ, सियासी खेल के चलते कश्मीर का मासूम नौजवान गुमराह किया गया और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा शिकार बना कश्मीरी पंडित समुदाय। 19 जनवरी 1990 की रात जब मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर नारे लगने लगे, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। हम क्या चाहते? आजादी। काफिरों कश्मीर छोड़ दो, यानी पंडित परिवारों को खुली धमकी दी गई कि या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। घरों के बाहर पोस्टर लग गए, महिलाओं को निशाना बनाया जाने लगा। जो लोग वहां से नहीं भागे उन्हें मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1988 से 1991 के बीच 217 हिंदू मारे गए और 3.5 से 4 लाख पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपने घर, जमीन, जड़ें सब पीछे छोड़ दिया। बहुतों ने जम्मू के कैंपों में सालों बिताए और कई आज भी वहीं हैं। उन पंडितों के मकान जला दिए गए, बहन बेटियों के साथ हैवानियत की गई। लेकिन ये पलायन नहीं था, ये तो सुनियोजित सफाया था। खैर, अब बात करें लक्षद्वीप की, तो समंदर की चुप्पी में डूबी सच्चाई, यानी समंदर की लहरों की आवाज के पीछे जो सन्नाटा है, वो हिंदू पहचान के खत्म होने की चीख है। जी हाँ, 1991 में लक्षद्वीप में हिंदू आबादी करीब 3% थी, लेकिन आज लक्षद्वीप में हिंदू जनसंख्या घटकर 1% से भी कम हो गई है। जबकि यहाँ पर न कोई बड़ा आंदोलन हुआ, न कोई सुर्खियां बनी, लेकिन धीरे धीरे हिंदू व्यापारी, पुजारी और परिवार गायब होते चले गए। मस्जिदें बढ़ती गईं, मंदिर वीरान होते गए। कई हिंदू परिवारों ने कहा कि उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया। बच्चों को स्कूलों में ताना मारा गया, महिलाओं को पर्दे की नजरों से देखा गया। सरकारी योजनाओं में भेदभाव और धर्म के आधार पर वितरण ने उन्हें वहां से हटने को मजबूर किया। यानी अत्याचारों के चलते हिंदुओं ने वहां से भी पलायन कर लिया। बाकी बचे हिंदू धर्मांतरण का शिकार हो गए। जिसके बाद आता है असम। जी हाँ, 1991 में असम में हिंदू आबादी करीब 80% थी, लेकिन आज असम में कुछ जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक बन चुके हैं, जैसे बांगाईगांव, धुबरी, करीमगंज। लेकिन ये हुआ कैसे? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश से घुसपैठ के चलते असम के कई जिलों में मुस्लिम आबादी 70% से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके चलते यहाँ धीरे धीरे हिंदू गांव खाली हो रहे हैं। मंदिरों पर कब्जे, जमीन हथियाना और बेटियों पर जबरदस्ती निकाह के मामले आम हो चुके हैं। असम में लव जिहाद के कई केस दर्ज हुए, लेकिन कई केस दबा दिए गए। वहां की सरकारें वोट बैंक की राजनीति में उलझी रहीं और हिंदू अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बन गया। अब बात करते हैं सबसे खास, जहां हमेशा ही हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं। जी हाँ, ये राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसे खामोश नर्क भी कहते हैं, क्योंकि वहां की सरकार के चलते आज वहां हिंदू गायब होने की कगार पर आकर खड़ा है। आपको बता दें कि 1991 में बंगाल में हिंदू करीब 78% थे, लेकिन आज बंगाल में मुस्लिम आबादी 30% से ऊपर पहुंच चुकी है और मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, जिसके चलते बंगाल में रामनवमी पर रैलियों पर पथराव, दुर्गा विसर्जन पर रोक और मुस्लिम त्योहारों पर वीआईपी ट्रीटमेंट, यही सब हो रहा है। और यही है आज का बंगाल। कभी हिंदू दुकानदारों को धमकाया जाता है, लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं। अभी हाल ही ने वक्फ बिल को लेकर हुए प्रदर्शन की आड़ में सबसे ज्यादा हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, क्योंकि बंगाल ही वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हुए हैं जो हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। जिसके बाद आता है केरल। पश्चिम बंगाल की तरह केरल में भी हिंदुओं पर हुए अत्याचार किसी से छिपे नहीं है। विकास के पीछे छिपा सांप्रदायिक जहर जो लगातार हिंदू सभ्यता की नींव को खोखला कर रहा है। साल 1991 में केरल में हिंदुओं की जनसंख्या करीब 62% थी, जो कि अब घटकर 55% के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ मुस्लिम लीग और कट्टर संगठनों का मजबूत नेटवर्क बन चुका है।
लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस यहीं से सामने आए। हादिया केस याद होगा, एक हिंदू लड़की को कैसे कन्वर्जन करवाकर मुस्लिम युवक से शादी करवाई गई। इतना ही नहीं, हिंदू पुजारियों को धमकियां मिलती हैं, आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं और ये सब सेक्युलरिज्म के नाम पर ढका गया। फिर आता है नागालैंड। प्राकृतिक खूबसूरती से सजे नागालैंड में 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या 15% थी, लेकिन आज नागालैंड में हिंदू केवल 7% ही रह गए हैं, क्योंकि नागालैंड अब ईसाई मिशनरियों का गढ़ बन चुका है। यहाँ चर्च के प्रभाव में गांवों में मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू रीति रिवाजों को पाप बताया गया। कई हिंदू परिवारों ने बताया कि उन्हें राशन, स्कूल या इलाज तभी मिला जब वे धर्म बदले। मतलब हर राज्य में धर्मांतरण का एक अलग ही कूटनैतिक खेल चल रहा है। और इसी कड़ी में जुड़ा है मिजोरम। जी हाँ, 1991 में यहाँ 10% हिंदू थे, लेकिन आज ये सिर्फ 2% ही रह गए हैं। मिजोरम में बौद्ध और हिंदू दोनों को जबरन ईसाई बनाने की घटनाएं सामने आई। मंदिरों पर प्रतिबंध, त्योहारों पर रोक और सरकारी स्तर पर भेदभाव के चलते हिंदू पहचान मिटा दी गई। और इसी कड़ी में आता है मणिपुर। अब आग में झुलसता धर्म, और मणिपुर की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। हाल की हिंसा ने साफ दिखाया कि यहाँ की सरकारें और संगठन किसके साथ खड़े हैं। हिंदू और आदिवासी बहुल इलाकों में चर्च बनते गए और मंदिर उजड़ते गए, लेकिन मजाल जो किसी हिंदू संगठन या राजनैतिक दल में मणिपुर के हिंदुओं की आवाज को उठाया हो। सालों से चल रही हिंसा में कई हिंदू परिवार इसका शिकार हुए हैं, जिसके कारण कई लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो कई परिवार वहां से पलायन कर गए। अब इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। जी हां, आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धर्मांतरण की चुपचाप साजिश एक ही है, और इसका शिकार होने से अरुणाचल भी नहीं बच पाया। साल 1991 में अरुणाचल में हिंदू व पारंपरिक धर्म के लोगों की संख्या 80% थी, जो कि आज मिशनरी के चलते घटकर नगण्य रह गई। यहाँ आदिवासी त्योहारों को पाप बताया गया, स्कूलों में बाइबल पढ़ाई गई और धर्म बदलने पर स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं दी गईं। मतलब हर जगह कमजोर हिंदुओं को डराकर, सीधे सादे हिंदुओं को बहला फुसलाकर तो कभी उनकी गरीबी का फायदा उठाया। हर जगह बस हिंदुओं का या तो धर्म परिवर्तन किया गया या उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। फिर है मेघालय, जहाँ हिंदू घरों को तो छोड़ो बल्कि मंदिरों की जगह चर्च बना दिए गए। जी हाँ, 1991 में मेघालय के हिंदुओं की संख्या 18% थी, जो कि अब सिर्फ 9% ही है, क्योंकि यहाँ भी मिशनरी संगठनों का दबदबा है और बमबारी में कई मंदिर जला दिए गए। पूजा अर्चना करने वालों को गैर कानूनी घोषित किया गया। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में त्रिपुरा भी है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ का दंश झेल रहा है। जी हाँ, 1991 में त्रिपुरा में 84% हिंदू थे, जो अब सिर्फ 60% रह गए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ ने त्रिपुरा का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ दिया। घुसपैठियों को जमीन, राशन और नागरिकता मिलती गई और हिंदू परिवार सिमटते गए। आपने भी देखा होगा कि 100 हिंदू परिवार के बीच एक मुस्लिम परिवार आराम से रह सकता है, लेकिन 10 मुस्लिम परिवारों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकता। मेरा मतलब यहाँ धार्मिक हिंसा फैलाना नहीं है, ना ही किसी जाति धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना है। बस इतना कहना चाहूंगा कि सिर्फ उन्हीं 11 राज्यों में नहीं, बल्कि भारत के हर राज्य में आज हिंदू हिंसा का शिकार है और पलायन के लिए मजबूर है। आए दिन भारत में हिंसक घटनाएं होती हैं और उनमें शिकार होता है बस हिंदू समुदाय, कभी बिल के विरोध के नाम पर तो कभी सरकार के विरोध के नाम पर। ये 11 राज्य अब सिर्फ मानचित्र में भारत के हिस्से तो हैं, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए ये विदेशी जमीन से कम नहीं। वे हर दिन संघर्ष कर रहे हैं अपनी पहचान के लिए, अपने मंदिरों के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर कब तक कोई सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़कर हमारे अस्तित्व को निगलता रहेगा? कब तक हम गुमनाम होते रहेंगे? अब वक्त है आंख खोलने का, क्योंकि ये 11 राज्य सिर्फ शुरुआत है। अगर नहीं चेते तो अगला राज्य कौन होगा, इसका किसी को पता नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं कमेंट में अपनी राय दे। इसके साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को एवं बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।